दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो हमारे जीवन को समझने में मदद कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्महत्या करने से क्या होता है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें 19,000 से ज्यादा श्लोक हैं जो मृत्यु के बाद की यात्रा और आत्मा के कर्मों के फल का विस्तार से वर्णन करते हैं। इस पुराण में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के बारे में बताया है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को एक गंभीर अपराध माना गया है। इसे अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है, यानी वह मृत्यु जो समय से पहले होती है। पुराण कहता है कि जीवन एक पवित्र उपहार है जो हमें भगवान ने दिया है और इसे समय से पहले खत्म करना भगवान का अपमान है। लेकिन आत्महत्या करने वाली आत्मा का क्या होता है? आइए इसकी गहराई में जाएं और समझें कि गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भयंकर कष्ट भोगने पड़ते हैं। पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं न तो स्वर्ग में जगह पाती हैं और न ही नरक में, वे प्रेत योनि में भटकती रहती हैं। प्रेत योनि में आत्मा को भूख, प्यास और असीम दुख सहना पड़ता है। यह स्थिति तब तक रहती है जब तक कि उसकी आत्मा अपने अधूरे कर्मों का हिसाब न दे दे। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने कर्ज के बोझ से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा प्रेत बन गई और उसी जगह भटकने लगी जहां उसने आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा को रात के समय अपने परिवार के आसपास दिखाई देती थी, जिससे परिवार में डर और अशांति फैल गई। गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं अपने कर्मों के कारण उस स्थान से मुक्त नहीं हो पाती जब तक कि उनके कर्मों का प्रायश्चित पूरा न हो जाए। पुराण में यह भी कहा गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा को यमदूत ले जाते हैं और उसे कई नरकों में ले जाया जाता है, जैसे तामिस्र नरक, अंधतामिस्र नरक और रौद्र नरक। इन नरकों में आत्मा को भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, जैसे जलती हुई आग में डालना, कांटों से भरे रास्तों पर चलाना या भारी पत्थरों के नीचे दबाना। यह सब इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन को समय से पहले खत्म किया और अपने कर्मों का पूरा चक्र तोड़ दिया। लेकिन क्या यह सजा हमेशा के लिए है? गरुड़ पुराण कहता है कि यह उस व्यक्ति के पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। अगर उसने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जैसे दान, भक्ति या दूसरों की मदद, तो उसे बाद में मुक्ति मिल सकती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत लंबी और दर्दनाक होती है, जो कभी-कभी सैकड़ों वर्षों तक चल सकती है। एक और कथा के अनुसार एक राजा ने अपने राज्य की हार से निराश होकर आत्महत्या की। उसकी आत्मा को 300 साल तक प्रेत योनि में भटकना पड़ा, जब तक कि उसके पुण्य कर्मों का फल नहीं मिला। गरुड़ पुराण में जीवन को 7 चक्रों की यात्रा माना गया है। हर चक्र में हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। लेकिन आत्महत्या करने वाला व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है। पुराण कहता है कि जीवन का उद्देश्य अपने कर्मों को पूरा करना और आत्मा को ऊंचा उठाना है। आत्महत्या करके व्यक्ति इस उद्देश्य को छोड़ देता है और उसकी आत्मा अधूरी यात्रा के कारण भटकती रहती है। एक और बात जो गरुड़ पुराण में कही गई है, आत्महत्या करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी आत्मा को कष्ट देता है, बल्कि अपने परिवार की आत्माओं को भी प्रभावित करता है। पुराण कहता है कि ऐसी आत्माएं अपने प्रियजनों के आसपास भटकती हैं, जिससे परिवार में अशांति, बीमारी और दुख बढ़ता है। एक कथा में एक मां ने अपने बेटे की आत्महत्या के बाद उसे प्रेत के रूप में देखा और परिवार को शांति पाने के लिए पंडितों ने विशेष पूजा करवानी पड़ी। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा को अगले जन्म में भी कष्ट भोगना पड़ता है। उसे सुअर, कीड़े या अन्य निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ सकता है,
जहां उसे अपने कर्मों का दंड पूरा करना होता है। एक अन्य कथा में एक व्यापारी ने अपने व्यापार में नुकसान के बाद आत्महत्या की और अगले जन्म में उसे एक कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ा, जहां उसे कई वर्षों तक कष्ट सहना पड़ा। यह हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही रास्ता है। गरुड़ पुराण न केवल आत्महत्या के परिणाम बताता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि इसे कैसे रोका जा सकता है। पहली शिक्षा है, भगवान पर भरोसा रखें। गरुड़ पुराण कहता है कि हर मुश्किल परिस्थिति भगवान की दी हुई परीक्षा है। अगर हम भगवान विष्णु की भक्ति करें और उन पर विश्वास रखें, तो वे हमें हर संकट से बाहर निकाल सकते हैं। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने अपने कर्ज से परेशान होकर विष्णु की भक्ति शुरू की और कुछ समय बाद उसका कर्ज चुक गया। दूसरी शिक्षा है, कर्म का महत्व। पुराण कहता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करें, जैसे दूसरों की मदद करना, सत्य बोलना और निस्वार्थ भाव से जीना, तो हमारा मन शांत रहेगा और हमें जीवन में साहस मिलेगा। तीसरी शिक्षा है, परिवार और समाज का सहारा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमें अपने दुख और परेशानियां अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करनी चाहिए। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम अकेलेपन से बच सकते हैं। आज के जीवन में कैसे लागू करें? आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तनाव, डिप्रेशन और अकेलापन बहुत बढ़ गया है। लेकिन गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि इन परिस्थितियों से लड़ना है, न कि हार मानना। हर दिन 5 मिनट भगवान विष्णु को याद करें, उनके सामने अपनी परेशानियां कहें और उनसे हिम्मत मांगे। साथ ही अपने किसी करीबी से अपनी बातें शेयर करें। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताएं। गरुड़ पुराण में कई आध्यात्मिक उपाय बताए गए हैं जो हमें जीवन में सकारात्मकता लाने में मदद करते हैं। पहला उपाय है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति हर दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, उसके मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और उसे जीवन में साहस मिलता है। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने निराशा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ शुरू किया और उसका जीवन बदल गया। दूसरा उपाय है भगवद गीता का अध्ययन। गरुड़ पुराण में भगवद गीता का भी उल्लेख है, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें सिखाता है कि हमें परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा उपाय है दान और सेवा। गरुड़ पुराण कहता है कि जो व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यह हमें अकेलेपन और निराशा से बचाता है। चौथा उपाय है तुलसी की पूजा। गरुड़ पुराण में तुलसी को विष्णु का प्रिय माना गया है। रोज तुलसी के पत्ते चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है। पांचवा उपाय है नियमित ध्यान। पुराण कहता है कि ध्यान से मन की अशांति कम होती है और आत्मा को बल मिलता है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगर आप कभी निराशा महसूस करें तो हर दिन 10 मिनट भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ें। साथ ही अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वह भोजन दान करना हो या किसी की बात सुनना। तुलसी के पौधे को पानी दें और उसकी पूजा करें। क्या आपने इन उपायों को आजमाया है? कमेंट में अपने अनुभव शेयर करें। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि जीवन बहुत कीमती है। यह हमें भगवान ने एक उद्देश्य के लिए दिया है, अपने कर्मों को पूरा करना और आत्मा को ऊंचा उठाना। आत्महत्या करना इस उद्देश्य को तोड़ देता है और हमारी आत्मा को कष्ट भोगना पड़ता है।
लेकिन गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि हर परिस्थिति में हिम्मत रखनी चाहिए। एक कथा के अनुसार एक व्यक्ति ने गरुड़ पुराण का पाठ किया और उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने भक्ति, कर्म और सेवा का मार्ग अपनाया और उसका जीवन आनंदमय हो गया। एक और कथा में एक युवक ने अपने दुख को अपने परिवार के साथ साझा किया और भगवान का सहारा लिया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन को संभाला और सफलता प्राप्त की। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगर आप कभी निराशा महसूस करें तो याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। साथ ही हर दिन एक सकारात्मक संकल्प लें, जैसे आज मैं किसी की मदद करूंगा या आज मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। यह आपके जीवन में नई ऊर्जा लाएगा। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोच रहा है तो उसे अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी चाहिए। पुराण कहता है कि भगवान ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है और हमारा कर्तव्य है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। एक कथा में एक गांव ने मिलकर एक व्यक्ति को आत्महत्या से बचाया और उसने बाद में अपने जीवन को सही दिशा दी। यह हमें सिखाता है कि समाज की शक्ति बहुत बड़ी होती है। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगर आप किसी को परेशान देखें तो उससे बात करें और उसकी मदद करें। अपने समुदाय में जागरूकता फैलाएं कि आत्महत्या से बचना है और जीवन को सकारात्मकता से जीना है। क्या आपने कभी किसी की मदद करके उसे सकारात्मक दिशा में लाया है? कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। गरुड़ पुराण में एक और महत्वपूर्ण बात है, मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए पूजा। अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार को विशेष पूजा और दान करने चाहिए, जैसे गंगा स्नान, ब्राह्मण भोज और तिल का दान। यह आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। एक कथा के अनुसार एक परिवार ने अपने बेटे की आत्महत्या के बाद गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा की और उनकी आत्मा को शांति मिली। आज के जीवन में कैसे लागू करें? अगर आपके परिवार में ऐसा कोई मामला हो तो किसी पंडित से सलाह लें और गरुड़ पुराण के अनुसार पूजा करें। यह न केवल आत्मा को शांति देता है, बल्कि परिवार को भी सांत्वना मिलती है। क्या आपने कभी ऐसी पूजा के बारे में सुना है? कमेंट में बताएं। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर दुख का एक समाधान होता है। हमें अपने दुख को भगवान के सामने रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। एक कथा में एक व्यक्ति ने अपने सारे धन गंवाने के बाद आत्महत्या की सोची, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, धैर्य रखो, समय सब ठीक कर देगा। उसने धैर्य रखा और बाद में उसका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। आज के जीवन में कैसे लागू करें? दोस्तों, अगली बार जब आप मुश्किल में हो तो भगवान से प्रार्थना करें और धैर्य रखें। हर रात सोने से पहले अपने दिन की अच्छी बातें याद करें और भगवान का धन्यवाद करें। यह आपके मन को मजबूती देगा। क्या आप धैर्य रखकर किसी समस्या का हल पा चुके हैं? कमेंट में शेयर करें।